देखिए कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द irrational numbers between find two irrational numbers between 2 and 2.5. Find two irrational numbers between 2 and 2.5. ठीक, और 2.5 ये कैसे नंबर, 2 और 2.5 टू रैशनल नंबर है और 2.5 भी रैशनल नंबर, क्योंकि इसको अपनी अगर इसका डेसिमल हटाए तो 1 और 0 25/10 जाएगा। 25/10 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, मतलब 5/, एक रैशनल नंबर 5/2 और एक 2/1। इसके बीच में इन्फिनिट इरेशनल नंबर होते हैं। इन्फिनिट मतलब ढेर सारे लिख सकते, तो अपने को केवल 2 लिखने का वो। तो ये जो 2 लिखा है, 2 को अपन 2.0 लिख सकते 2.0। 2.0 मतलब कोई होगा एंड 2.5। देखो ये 2 रैशनल नंबर है, इनके बीच में अपने को 2 इरेशनल नंबर लिखना है। तो वो इरेशनल इसके बीच में लिखना है। बीच में लिखना है का मतलब इस 2.0 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटे होना चाहिए। तो कोई भी 2 लिख दो, कोई भी 2 लिख दो। एयरपोर्ट required two irrational numbers between 2.0 and 2.5। हाँ, इससे बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखो। एक लिखो 2.01, फिर 2 जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर 3 जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर 4 जीरो लगाओ और फिर 1। एक हो गया। देखो इरेशनल है ना, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कोई ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जाएगा आगे, और रिपीट भी नहीं हो रहा। 2 पॉइंट, पहले 1 जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 2 जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 3 जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 4 जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 5 जीरो आएंगे, फिर 1 आएंगे, ऐसा एक एक तो ये होगा। एंड एक इससे बड़ा लिख दो, 2.02 ले दो, फिर 2 जीरो लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर 3 जीरो लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर 4 जीरो लगा दो और फिर 2 लगाओ। और लिख सकते हैं इसके आगे। इसको भी देखो आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल है। ये अपन ने 2 लिखे, ऐसे कई लिख सकते। देखो ये दोनों भी जो नंबर है ये 2.0 से बड़े, क्योंकि 2.01, 01 2.0 से बड़ा हो गया ना। 2.0 मतलब 2.0 होता है सिर्फ 000, 2.01 मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा हो। और इरेशनल लिखना है अपने को, इसलिए अपने 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो ऐसा बड़ा बड़ा के लिख। और ये 2.02 002 0002 0001 401 501 ऐसा लिख सकते। देखो आप ये नंबर्स को देखो, 2 से बड़े हैं ये और 2.5 से छोटे। यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं अपन, 4 भी लिख सकते हैं, 5 नहीं लिखते, तो ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। बस होगा ये 2 इरेशनल। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, 2 से 0 बड़ा है और 2.5 से छोटा। कोई भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, किसी का भी आंसर एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनिट इरेशनल नंबर लिख सकते। समझ आया? समझना है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तो ऐसा मत कर देना आप कि 2.0 और 2.5 के बीच में 2.1 लिख दिया आपने और 2.2 लिख दिया, तो 2.1 जो होगा वो इरेशनल नंबर में होगा, वो रैशनल हो जाएगा। 21/10 रैशनल नहीं लिखना है, रैशनल लिखना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। नहीं तो आपने 2 से बड़ा
2.0 से बड़ा और 2.5 से बड़ा, एक 2.1 लिख दिया और एक 2.2 लिख दिया। बोले 2.1 से बड़ा है और 2.2 भी बड़ा है, 2.3 लिख दिए, 2.4 लिख दिए, वो इरेशनल नंबर होगा, वो रैशनल हो जाएंगे, अपने को इरेशनल लिख, इसलिए बच्चे गलती कर सकते हैं इसके अंदर, इसलिए ऐसा क्वेश्चन छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that x minus 1 is a root of the polynomial 2x cube minus 5x square plus 2x minus 6। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, show that x minus 1 is a root of the polynomial 2x cube minus 3x square plus 7x minus 6। Show that x minus 1 is a root of the polynomial 2x cube minus 3x square plus 7x minus 6। ये जो x minus 1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक रूट है या इसका फैक्टर है, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल भी रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और वेरिएबल की जो पावर रहती है वो काय में रहती है, होल नंबर में रहती है। देखो इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की जो पावर 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 1 पावर है होल नंबर है, और इसकी पावर 0 रहती है होल। ये एक पॉलिनोमियल। अब इसमें इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रूट x माइनस 1 है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो पॉलिनोमियल आपका x में है तो मैं इसको p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लिख दिया मैंने, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल है। अब देखो अपन ने फैक्टर थ्योरम पढ़े है ना, फैक्टर थ्योरम से अगर ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है या इसका एक रूट है, यहाँ पे रूट लिखा होने तो अपन रूट ये वर्ड यूज करेंगे, फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, मतलब वो जो a है वो क्या हो जाएगा, 1। तो p ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए आपकी, 0 होना चाहिए। अगर p ऑफ 1 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये इसका एक रूट। तो बाय फैक्टर थ्योरम if x minus 1 is a root p of x, then p of 1 is equal to 0। फैक्टर थ्योरम से x माइनस 1 अगर इसका एक रूट है या फैक्टर है तो p ऑफ x देन p ऑफ 1। ये 1 कहां से आया, ये x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब अपन p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। Therefore p ऑफ 1 इज इक्वल, देख यहाँ पे 1 रख दिया, अब इधर भी आप x के प्लेस में 1 रख, ये 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 1 और माइनस 6। सॉल्व करो इसको, ये 2 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 7 1 जा 7 माइनस 6, और सॉल्व करो, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7 माइनस 6। अब ये दो प्लस वाले हैं, 2 और 7 दोनों को प्लस कर लो, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। और ये दो माइनस वाले हैं, -3 और -6 दोनों को प्लस कर लो, साइन माइनस का लगाओ, -9, ये -9 और ये +9 कैंसिल हो गया, तो 9 - 9 कर देंगे तो 0। देखो p ऑफ 1 0 आ गया। Therefore x minus 1 is a root of the given point। चलिए बताइए, therefore x minus 1 is a root of the polynomial 2x cube minus 3x square plus 7x minus 6, hence proof। तो यही प्रूफ कर, ऐसा कर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ √3 एंड √5 बाय लॉन्ग डिवीजन तो 8th क्लास में सीखे होंगे आपने, √3 √2 बॉक्स बना के लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं आता।
पता है, 0 0 लगा के करते। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट, √3 एंड √5 बाय लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। ये 8th क्लास में रहता है। क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √3 एंड √5 बाय लॉन्ग डिवीजन में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से √3 और √5 की वैल्यू कैलकुलेट करना। और आपको पता भी है √3 की वैल्यू 1.73, ये 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद में, ये याद भी है आपको, इतना ही अपने को लाना है लॉन्ग डिवीजन। तो कैसा करते हैं इसको, ऐसा उल्टा एल बना लिए, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ देखो आप, √3 की वैल्यू निकालना है, और 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगा लो, और 0 0 के पेयर बन, दो दो जीरो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर और। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना है कि उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आप जो नंबर रखेंगे उसी का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आपका ये 3 से बड़ा नहीं है। तो अब नंबर अपने 1 से स्टार्ट होते हो, काउंटिंग से 1 पॉइंट मालूम नहीं आपको क्या है, यदि अपन यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ रखिए अपन ने 1, ठीक, तो 1 में 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 नहीं रख सकते अपन, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 में 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 से ज्यादा होता है। तो ये 1 को आप यहाँ, ये 3 के ऊपर लिख दो आप, ठीक, 3 के ऊपर 1, और ये डेसिमल के ऊपर डेसिमल, यहाँ डेसिमल था वहां मतलब 1.1 तो आ गया, ये 1 ये आपने, और 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 3 से कम आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 1 1 जा 1 होता है, तो 1 आपने यहाँ लिख दी, और 1 का इंटू करो तो यहाँ पे 1, 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1, ठीक। इसको माइनस करो, 3 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2, 3 में से 1 को माइनस कर दो 2। और क्या करते हैं, एक जो पेयर है इसको ब्रेक डाउन, डेसिमल नहीं लगाना, डेसिमल अपन ने यहाँ पे लगा दिया, अब डेसिमल का काम खत्म हो गया, ये वाला पेयर अपन ने ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये 200 है, ठीक। अब क्या करना आपको, ये जो 1 था आपका, ध्यान से देखना, ये 1, इस 1 में ये जो 1 आपका आ गया, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आया 2। अब ये जो 2 है, इस 2 में ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज्यादा नहीं, 200 से ज्यादा नहीं हो। अगर अपन 1 का 1 रखेंगे, मतलब जिसको अपन यहाँ पे रखेंगे वही वाले डिजिट को आपको यहाँ रखना, और उसी का उसमें मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करे थे तो 1 आया। अब अगर अपन 1 रखेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 में 1 का इंटू करेंगे तो 21 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 44 होगा, 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 22 में 2 का इंटू करेंगे तो 44, 3 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में 3 का इंटू करेंगे 69 होगा, 4 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 4 का इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 96 होगा, 5 रखेंगे तो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 होगा, 6 रखेंगे तो 26 इंटू 6 करो, 6 6 जा 36, 3 बचा 6 2 जा 12 और 3 15 156 होगा, ये भी कम है। 7 रखो, 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 4 बचेगा, 7 2 जा 14 और 4 18, 189। और अगर 189 ठीक है, अगर अपन 8 रखते हैं तो 28 इंटू 8 करना पड़ेगा, 8 8 जा 64 का 4, तो 6 बचा, 8 2 जा 16, 16 और 4 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 24 ज्यादा हो जाएगा 8 रखने से, तो अपन कितना रखेंगे, 7, यार तो आप 7, और वही वाले 7 को आप यहाँ, समझ आ रहा। आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, इसी 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49,
9, 7 टू जा 14, 14 और 4 80, 189। लाइन ड्रा कर लो इस, ठीक, करो इसको माइनस, ये माइनस करते हो यहाँ से एक बार ले लो 10, यहाँ से एक ले लो 10 माइनस 9 करेंगे तो ये 1, फिर यहाँ पे 9 बचा आपको, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 1, 1 बचेगा, 1, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 11, 11 आया। आप ये वाला ब्रेक डाउन कर लेंगे अपन। अब क्या करना है आपको, ये हो गया ऐसा। अब ये वाला जो पेयर है दूसरे वाला, इसको तो ब्रेक डाउन यहाँ कर लेते, इसको यहाँ पर तो 0 लिख लो, ये 1100 आ गया है। अब क्या करना है, ये जो 27 इसमें ये वाले 7 को प्लस करो, ये वाले 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14 और 4 और 2 और 1 3, 34। अब यहाँ पे आपको फिर से कोई नंबर रखना है, उसको यहाँ लिखना है और उसी का मल्टीप्लाई करना। देखो अगर 1 रखेंगे अपन तो 1 का इंटू करेंगे तो 341 आएगा, देखो 1100 चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो 342 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 684 आएगा। 3 अगर अपन रखते हैं और 3 का इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 3 जा 9 और 1 10, 1029। 3 बार अगर 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखो अगर 4 रखेंगे अपन यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17, 4 3 जा 12 1 30, 1376 ज्यादा हो गया इससे, तो 4 नहीं रखना, कितना रखना है 3, रख दो आप 3 और लिखेंगे कहाँ, ये वाले जीरो के ऊपर, पेयर के ऊपर, जो पेयर रहता है उसी के ऊपर लिखते जाते 3, और इस 3 को आप यहाँ पे लिखो और इसी 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर यहाँ, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 2 1, 3 3 जा 9 और 1 10, फिर लाइन ड्रॉ करो, माइनस करो इसको, यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो, या 10 हो गया, यहाँ से एक ले लो 10 हो गया, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, ये तो 0 ही बचा, 0 माइनस 0 0, और ये 1 माइनस 1 0, 71 आया। अब ये वाला 0 ब्रिंग डाउन कर लिए थे आपने, ये वाला भी कर लिया, अब ये थर्ड वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तीसरा पेयर देखो, ठीक, ये वाले 3 को इसमें प्लस करो, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6 4, 346, ये वाले 3 को प्लस किया मैंने इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको नंबर रखना है और उसी का मल्टीप्लाई करना, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 1 अगर रखेंगे अपन, 1 का इंटू करेंगे तो 3461 आएगा, अपने को 7100 चाहिए। 2 रखेंगे कभी तो 2 का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, 6924। 2 रखने से आ रहा, तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, 3 पेयर से काम हो जा रहा है। ये 2 रख दिया आपने यहाँ पे, वही वाले 2 को यहाँ रखो और 2 का इंटू करो, ये वाले 2 का इसके अंदर इंटू कर लो, 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2, 2 6 जा 12 का 2 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 3 जा 6, इसको माइनस कर दो, यहाँ से एक ले लो, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, यहाँ पे 0 बचा ना, यहाँ से ले लो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, और ये 6 माइनस 6 बचा, और ये 2 जीरो ला सकते हैं अपन नीचे, बस ये 3 डिजिट तक आ गया, चाहे तो और एक डिजिट तक निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो 3 डिजिट तक, ठीक है। तो 3 ही पेयर लेना था, 3 पेयर लेते तो भी होगा, मतलब अपने को 3 डिजिट तक निकालना है तो 3 जीरो के पेयर, जितने डिजिट तक निकालना उतने पेयर, अपन एक ज्यादा ले लिया, अगर एक चौथे डिजिट तक निकालना हो तो वो भी निकाल, कोई जरूरत नहीं, मत निकालो, 3 ही डिजिट तक निकालो, 3 डिजिट तक ही ठीक है, जैसे निकाल सकते हैं अपन, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 जीरो लगाया अपन ने, है ना, ये वाले 2 को इसमें प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे नंबर रख के मल्टीप्लाई करते, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो देखो ये आ गया, ये है लॉन्ग डिवीजन में, 3
इज इक्वल टू 1.73। अपन ने 3 डिजिट तक निकाला, आगे भी निकाल सकते। समझ में आया क्या? अब एक 5 को और बता देता हूँ, अंडर रूट 5 का भी और क्लियर है। रूट 5 का निकालते, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इजिकल टू होता कितना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 प्लस 4, 2.236, 0.236। ये 3 डिजिट तक लिखा है, कितना आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर, 3 डिजिट तक निकालेंगे अपन से। यहाँ देखो 5 पॉइंट 3 डिजिट तक निकालना, तो 3 पेयर बन, 1 2 और ये 3, बस 3 ही पेयर, ज्यादा लेने के लिए। एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, 4 डिजिट तक निकालना तो 4 पेयर। अब देखो, आपको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि उसी नंबर का यदि मल्टीप्लाई करें अपन, जो नंबर रखेंगे उसी का, तो 5 से तो 1 रखेंगे अपन, तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 1, और उसी का इंटू करना, 1 इंटू 1 1 आएगा। अगर अपन 2 ले लें तो 2 का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 से कम। अगर 3 ले लेते हैं तो 3 में 3 का इंटू करें तो 9 ज्यादा हो जाएगा। क्या लेते हैं अपन, 2 तो आप फिर लेते हैं, ये 2 या नहीं आता। आप वही वाले 2 को आप 5 के ऊपर लेते, और ये डेसिमल के ऊपर डेसिमल लेते, ये आ गया 2 का। ठीक, अब क्या करना है, ये वाले 2 का इस 2 में इंटू कर, 2 2 जा 4, इसको माइनस कर, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। अब डेसिमल की जरूरत नहीं है, अब ये वाला पेयर पिन डाउन, डबल 0, ये वाला पेयर को पिन डाउन दोनों, एक और एक। ठीक, अब ये वाले 2 को ये 2 में प्लस कर, ये क्या हो जाएगा 4, देखो 4। अब यहाँ पे आपको ऐसी क्वांटिटी रखना है कि उसी का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 रखे अपन तो 41 हो जाएगा, 41 इंटू 41 41 आ जाएगा। 2 अगर रखते हैं तो 42 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 4। 3 रखेंगे कभी अपन तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज्यादा हो जाएगा तो 2 रखें, यहाँ 2 रखें, और यहाँ पे वही वाले 2 को यहाँ रखें। अब ये 2 का इसमें इंटू करो, करो 2 2 जा 4, 4 और 2 4 जा 8, माइनस करो इसको, ऐसे ले लो, 10 माइनस 4 करेंगे तो ये 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, 16 हो गए। ओके, अब ये वाले पेयर को ब्रिंग डाउन कर लो, डबल 0। अब ये वाले 2 को ये 42 में प्लस कर लो, 44 हो जाएगा, ये 44 हो गए, वो 44। अब आपको यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी रखना है कि मल्टीप्लाई करके ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 1 रखेंगे अपन तो 441 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 884 होगा। 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 30, 1329। और अगर 4 रखते हैं अपन तो 4 में ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17, 4 4 16 1 7, ज्यादा हो गया, 1776 हो जाएगा, पर तो 3 रखो, मैं रख दो 3, ये 3, और वही वाले 3 को यहाँ लिखना है, वही वाले 3 को आपको यहाँ लिखना है, ये वाले पेयर के ऊपर, है ना, जो ब्रिंग डाउन कर रहा है उसी के ऊपर लिखना है। आप ये 3 का इसमें इंटू कर लो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1, 3 4 जा 12 1 13, इसको माइनस कर लो, यहाँ से एक 12 ले लो, से ले लो 12, यहाँ से ले लो, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, यहाँ पर 5 बचा आपका, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 271, और ये 0। अब ये वाले 3 को इसमें प्लस करो, ये हो जाएगा 3 और 3 6, 3 और 3 6, 4 2, 446, 446 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी रखो और उसी का मल्टीप्लाई करना है, और ये वाले दो जीरो को ब्रिंग डाउन करना है, लास्ट वाला पेयर, ये
27,100 आना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रख के मल्टीप्लाई कर, तो देखो अगर 1 रखेंगे अपन तो 4,000 आएगा, 2 रखेंगे तो कम होगा 3, अपने को कितना है 27 है, तो 4 चौक 16 24, 6 रखने से 4 6 या 24 होता है ना। तो यहाँ पे एक 6 रखते हैं अपन, और 6 का 6 रख के इंटू करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे एक एक करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में इसलिए रख रहा हूँ कि 4 6 या 24 होता है, तो 27 से कम हो जाएगा। तो 6 को यहाँ लिख दो और वही 6 को यहाँ रखो और 6 का इंटू करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 या 36 का 6 3 बचा, 6 6 या 36 और 3 39 3 बचा, 6 4 या 24 और 3 27 2 बचा, 6 4 या 24 और 3 26, ये हो गया 26,790। इससे कम है तो माइनस कर लो, वही क्या अपना करो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, यहाँ से एक बार ले लो, 10 माइनस 7 तो ले लीजिए अपन 10 माइनस 7, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, देखो ये आ गया 2.236 ओवर 4 रूट 5 इक्वल टू 2.3, ये है भाई रूट 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आप रूट 5 का निकाल सकते हैं, रूट 7 किसी का भी निकाल सकते। तो ये तो है अपना स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर क्यूब रूट कभी निकालना रहता तो ये जो पेयर अपने दो दो के बनाए, ये 3 3 के होते, वो भी सीखे होंगे आपने 6 7 8 क्लास में रहता ना, इधर 9 क्लास में नहीं है वो क्यूब रूट वगैरह निकालना, स्क्वायर रूट भी निकालना नहीं। तो अगर आपको क्यूब रूट कभी निकालना हो तो ये जो दो दो के पेयर बनाया था, इसको आप 3 3 के पेयर बना सकते। ठीक, ये बात।